हेलो एवरीवन। तो आज आपके साथ एक नया ड्रामा माय गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन का सीज़न 2 जिसका एपिसोड 1 मैं आज आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सीज़न की शुरुआत वहीं से होती है जब फैंग और जायोकी की शादी होने वाली होती है। दोनों स्टेज पर होते हैं और फैंग जायोकी को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है। और दूसरी तरफ से जायोकी आ रही होती है और सोच रही होती है कि वो और फैंग कैसे मिले थे। इसके बाद वेडिंग की सारी सेरेमनीज आगे बढ़ाई जाती हैं और फैंग जायोकी को एक रिंग पहनाता है जो कि बेहद ही प्यारी होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद वो दोनों देखते हैं कि टाइम अचानक से स्टॉप हो गया है, तो दोनों समझ जाते हैं कि जायोकी को उसके प्लेनेट से लेने के लिए लोग आ गए हैं। जायोकी के साथ उसका एक टर्टल होता है क्यूट सा। सबसे पहले वो हवा में उड़ने लग जाता है, जिसके बाद जायोकी भी हवा में उड़ने लग जाती है। फैंग उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन जायोकी चली जाती है और फैंग बस जाते हुए उसे देखता रह जाता है। इसके बाद जायोकी जब स्पेसशिप में होती है तो अपनी सारी मेमोरीज़ को अपनी रिंग के अंदर ट्रांसफ़र कर रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसके प्लेनेट वाले लोग उसकी सारी मेमोरीज़ को इरेज कर देंगे, जिससे वो बाद में इन सबको याद कर सके। तो वो उन सबको अपनी रिंग के अंदर ट्रांसफ़र करती रहती है, जिसे ऐसा करते हुए ज़्यूबू भी देखती रहती होती है। एक्चुअली ज़्यूबू ये टर्टल होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और स्पेसशिप के बाकी लोग दिखाए जाते हैं। ये एल्डर्स होते हैं जो कि फ़ैसला ले रहे होते हैं कि अब जायोकी के साथ क्या किया जाए। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो बोलता है कि हमें जायोकी को वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि फैंग जिस हार्मोन को डेवलप कर रहा है वो शायद हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। सब इसकी बात को मानते हैं और जायोकी को वापस भेजने का फ़ैसला लिया जाता है। जिसके बाद ये आदमी जायोकी के पास आता है और जैसे जायोकी को लगा था ये इसकी मेमोरीज इरेज कर देता है, लेकिन इसके एक्शन से ऐसा लग रहा था कि ये जायोकी को किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा परवाह करता है। बाद में यह आदमी ज़्यूबू को भी एक काफ़ी सुंदर लड़की में कन्वर्ट कर देता है और जब ज़्यूबू अपने आप को ऐसे देखती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जायोकी जब उसे देखती है तो वो भी खुश हो जाती है। अब दोनों स्पेसशिप में होते हैं वापस अर्थ पर जाने के लिए, जहाँ पर ज़्यूबू फैंग के बारे में पूछती है तो जायोकी से बताती है कि फैंग एक अच्छा आदमी नहीं है और वो काफ़ी बुरा है। साथ ही जो वो हार्मोन डेवलप कर रहा है वो हमारे प्लेनेट के लिए नुकसान का हो सकता है। तभी वो उसकी रिंग के बारे में पूछती है कि ये रिंग कैसी है, तो जायोकी उसे बताती है कि ये एक हार्मोन कलेक्टर है। पर तभी स्पेसशिप में कुछ गड़बड़ होने लगती है और वो टूट जाती है, जिससे दोनों ही अर्थ के ऑर्बिट में गिरने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कार में अपने असिस्टेंट मिस्टर हान के साथ कहीं जा रहा होता है और इधर जायोकी ऊपर से गिर रही होती है, पर वो अपनी पावर्स का यूज़ करके बच जाती है और एक पाइप से लटक जाती है, जिसे फैंग देख लेता है और जल्दी से जाकर नीचे मैट्रेस को रख देता है। पर जायोकी ऊपर से गिरने लगती है और आकर सीधा फैंग के ऊपर गिर जाती है और फैंग को अजीब तरीके से टच करने लगती है, जिसे ऐसा करते देख मिस्टर हान देख लेते हैं। तभी फैंग गुस्से में खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है, साथ ही जायोकी एक डांट भी लगा देता है। तो जायोकी बोलती है ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है जैसे कि ये मुझे जानता ही ना हो। सीन चेंज होता है और फैंग एक सेमिनार में आया हुआ होता है जहाँ जायोकी भी पहुँच जाती है। वहाँ फैंग से उसकी आइडियल गर्ल के बारे में पूछा जाता है, तो जो भी वो बोलता है वो जायोकी से बिल्कुल ही उल्टा होता है। तभी जायोकी वहाँ आकर फैंग को अपना हस्बैंड बोलने लगती है, पर उसी टाइम पर काफ़ी सारी लड़कियाँ वेडिंग ड्रेस में अपने आप को फैंग की वाइफ बताने लग जाती हैं। फैंग मिस्टर हान को जायोकी को रोकने के लिए बोलता है, पर जायोकी टाइम स्टॉप कर देती है और आकर फैंग को टच करने लग जाती है, पर वो देखती है कि फैंग तो मूव कर सकता है। फैंग शॉक में होता है और जायोकी मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। इधर फैंग की स्टेप मदर इस बात से काफ़ी नाराज़ होती है कि फैंग को CEO बना दिया गया है और वो अपने बेटे को फ़ोन करती हैं जिसका नाम ली होता है। वो उनसे झूठ बोलता है कि वो स्टारबक आया हुआ है, लेकिन असल में वो चाइना वापस आ गया होता है। तभी वहाँ पर ज़्यूबू को सोते देखते हैं, जिसके पास पुलिस आ जाती है और उसकी आईडी मांगती है। तब ज़्यूबू को पता चलता है कि अगर यहाँ पर किसी के पास उसकी आईडी ना हो तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। तो वो वहाँ से भागने लग जाती है और सामने से ली आ रहा होता है। वो पुलिस को आता देख सोचता है कि पुलिस उसके पीछे है और वो भी भागने लगता है। तब ली और ज़्यूबू दोनों एक साथ एक जगह छुप जाते हैं, जहाँ ली को पता चलता है कि पुलिस उसके पीछे नहीं बल्कि ज़्यूबू के पीछे है। पर यहाँ पर ज़्यूबू ली के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती है और हीट होने लग जाती है और तभी एक टर्टल में चेंज हो जाती है और ली जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कोई नहीं मिलता, तो वो उस टर्टल को अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पर जायोकी फैंग के घर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो हार्मोन एलिमेंट्स के बारे में पता कर रही होती है और अपनी पावर से इधर उधर हार्मोन एलिमेंट ढूंढ रही होती है। सेम टाइम पे फैंग भी अपने घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो उसको कुछ अजीब सा लगता है, तो वो इधर उधर चेक करने लग जाता है और जायोकी छुपकर कर्टन्स के पीछे छिप जाती है और बचते बचाते
एक कबर्ड में छुप जाती है जहाँ उसे हार्मोन्स की स्मेल काफ़ी ज़्यादा आ रही होती है। अब यहाँ पर फैंग तो वॉशरूम में चला जाता है नहाने के लिए और जायोकी उसे छुप छुप कर देख रही होती है। जब फैंग सो जाता है तो वो चुपचाप उसके घर में इधर उधर हार्मोन एलिमेंट्स ढूंढती रहती है और ढूंढते हुए फैंग के कमरे में चली जाती है जहाँ पर वो फैंग के क्लोज हो जाती है और अपनी पावर से हार्मोन एलिमेंट देखने लग जाती है। लेकिन फैंग उसे नींद में पकड़ लेता है और अपने पास ही सुला लेता है और सो जाता है। जायोकी भी उसके पास ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फैंग जब उठता है तो वो देखता है कि जायोकी उसके पास सोई हुई है और उसे अजीब तरीके से टच कर रही होती है। फैंग एक झटके से उठ जाता है और जायोकी के बेड से नीचे गिर देता है और उससे बोलता है कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो। तो जायोकी बोलती है, तुम ऐसा प्रिटेंड मत करो कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो फैंग उसे पुलिस को बुलाने की धमकी देने लग जाता है। तो जायोकी उससे बोलती है कि तुम बुला लो पुलिस को, पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बेचारा फैंग उसे सिर्फ जाते हुए देख सकता था। जायोकी गुस्से में बाहर आ जाती है और उसके बारे में सोचने लगती है जहाँ उसे ज़्यूबो मिल जाती है। तो ज़्यूबो उसे बताती है कि उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो वापस ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है और पता नहीं क्या हो गया है कि आज की डेट भी 2018 की दिखाई जा रही है। तो जायोकी उससे बोलती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं और फैंग 2021 में मिले थे, ना कि 2018 में। वो दोनों एक साथ बाहर आते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये तो सच में 2018 है, ना कि 2021। और तब उन्हें समझ आता है कि जब उनकी स्पेसशिप क्रैश हुई थी तो वो 2018 में लैंड हो गए, ना कि 2021 में। और वो सोचती है कि इसी वजह से शायद फैंग मुझे नहीं पहचान पा रहा है। इधर फैंग अपने ऑफिस आता है जहाँ वो मिस्टर हान से ये पता करने के लिए बोलता है कि क्या वो पहले किसी जायोकी नाम की लड़की को जानता था। जहाँ मिस्टर हान उसे पता करके बताते हैं कि नहीं, वो ऐसी किसी भी लड़की को नहीं जानता था। तब फैंग बोलता है कि तुम इसके बारे में और ज़्यादा पता करो, ये एक मिस्टीरियस लड़की है और मेरे पीछे पड़ी हुई है। सीन चेंज होता है जहाँ पर जायोकी को दिखाया जाता है जो मिस चाय के कैफ़े में आकर बैठी हुई होती है और वो उनसे आइस लाने के लिए बोलती है। तो मिस चाय उसको आइस देती हैं जहाँ पर वो ज़्यूबो को आइस के ऊपर रख देती है और ज़्यूबो एक ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब मिस चाय पीछे मुड़कर देखती हैं तो वो काफ़ी शॉक हो जाती हैं कि अभी तो यहाँ पर एक लड़की थी, अभी दूसरी कहाँ से आ गई। और मिस चाय इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए चली जाती हैं। तब जायोकी और ज़्यूबो दोनों बात करने लग जाते हैं जहाँ पर वो अपने स्पेसशिप को सिग्नल भेजते हैं लेकिन सर्वर कनेक्ट नहीं हो पाता और सिग्नल कनेक्ट नहीं होता। तब वो दोनों बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या अब हमें यहीं रहना होगा। जायोकी अपने रिंग को देखते हुए बोलती है कि अभी तो वो हार्मोन एलिमेंट भी डेवलप नहीं हुआ है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। पर ज़्यूबो नोटिस करती है कि उसकी रिंग में थोड़ा सा हार्मोन एलिमेंट आ चुका है। तो जायोकी उसे बताती है कि वो अब तक यहाँ पर जब से लैंड हुई है तब से वो सिर्फ फैंग के पास गई है और किसी के भी करीब नहीं गई है। तब जायोकी जो कैफ़े के अंदर और पीपल्स बैठे हुए थे उनके पास जाकर अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती है और चेक करती है कि क्या हार्मोन कलेक्ट हो पा रहा है। लेकिन वहाँ पर कस्टमर्स परेशान होने लग जाते हैं तो मिस चाय उन्हें वहाँ से ले जाती हैं और पैसे मांगने लगती हैं। तब वो दोनों बोलती हैं कि पैसे तो हमारे पास नहीं हैं। तो मिस चाय उन दोनों को अंदर ले जाती हैं और उनसे बर्तन साफ़ करवाती हैं। दोनों बर्तन साफ़ करते हुए बातें करते हैं कि अब हमें क्या करना होगा। तब ज़्यूबो से बताती है कि अब तुम्हें सिर्फ फैंग के पास जाना होगा क्योंकि तुम उसी के पास जाके हार्मोन कलेक्ट कर पा रही हो। दोनों ही अपने आइडिया पर काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और एक दूसरे को शाबाशी देती हैं और वहाँ से गायब हो जाती हैं। जिन्हें ऐसा करते देख मिस चाय देख लेती हैं और बेहोश हो जाती हैं। सीन चेंज होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि फैंग पार्किंग में जा रहा होता है अपनी कार को लेने के लिए जहाँ पर जायोकी भी आ जाती है और फैंग को आता देखो अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती है और अजीब सा डांस करने लग जाती है। लेकिन फैंग उसे पूरी तरीके से इग्नोर करके चला जाता है। तो वो अपनी रिंग के अंदर देखती है कि क्या कुछ हार्मोन कलेक्ट हुआ है, लेकिन उसकी रिंग के अंदर इतना सा भी हार्मोन कलेक्ट नहीं हुआ होता है। जब वो देखती है कि फैंग जा रहा है तो वहाँ से एक कार आ रही होती है और वो फैंग को हिट करने वाली होती है, लेकिन जायोकी एंड टाइम पर जाकर फैंग को बचा लेती है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं एंड सेम टाइम पर वो देखती है कि हार्मोन्स कलेक्ट होना शुरू हो गए हैं। और इसी के साथ